हाँ जी गर्ल्स, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो मैं आपको अभी ये एक सम करवाती हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ध्यान से समझो जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, इनडायरेक्ट मेथड करना है। 3 एक्टिविटी बनानी होती है हमने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम बनाते हैं जितनी भी हमारी करंट एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या हमारे पास कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आया है, ये सब हम शो करते हैं इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आपने इनकम टैक्स पे किया है वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट होती है, बैड डेब्ट्स वगैरह, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। जो हम मनी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ करना होता है, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। आपने कोई फिक्स एसेट को परचेज़ किया है, सेल किया है, वो हमने लेना होता है। अगर परचेज़ कर रहे हो तो माइनस में शो करते हैं, सेल करते हैं तो प्लस में शो करेंगे। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है फाइनेंस से रिलेटेड, जहाँ जहाँ हमने फाइनेंस रेज किया है। जैसे आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोन लेते हैं या शेयर इशू करते हैं, तो वो कहाँ पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कोई बैंक से लोन लिया, कोई भी फाइनेंस जो रेज किया है, कोई शेयर इशू किए हैं, कोई आपने जो डिविडेंड है वो पे किया है, कुछ भी जो भी आपकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो सारी कहाँ पर आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नाउ ये सम देखो ज़रा, यहाँ पे हमारे पास ये दी हुई है इन्फॉर्मेशन, एक्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको परफॉर्मा दिया है। ठीक है, इसके हमारे पास 2019 और 20 का दिया है। ठीक है, हमने एडजस्टमेंट में आपको एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने लेना होता है जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा उसका जो बैलेंस होगा। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 लास्ट ईयर था, 60,000 करंट ईयर, तो डिफरेंस कितना है, 10,000 का हमारा प्रॉफिट। तो बैलेंस क्या हुआ है, 10,000 से पिछले साल से इंक्रीज हुआ है, तो हमने ले लिया यहाँ पर इंक्रीज ऑफ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 10,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक जनरल रिजर्व दिए हैं, तो जनरल रिजर्व भी हमारा जो होता है वो हमारा रिजर्व अकाउंट में बैलेंस प्रॉफिट ही होता है। तो वो कितना है, पिछले साल 60 था, बेटी है, तो 20,000 से आ गया, ऐड हमने कर दिया, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000, तो टोटल कितना आ गया, 30,000। ठीक है, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट्स लेनी होती हैं। एडजस्टमेंट्स देखो हमारे पास, अब ये शेयर कैपिटल है, ये तो फाइनेंस में जाएगी, ये हमारा हो गया। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी अभी आएंगी, एसेट। एडजस्टमेंट में देखो एक गुडविल दी हुई है, गुडविल है 72,000 और 40,000 की, तो गुडविल आ जाएगी हमारी 32,000 की। ठीक है, गुडविल जो थी हमारी पिछले साल 72,000, तो गुडविल क्या हो गया, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, दैट इज 32,000। ठीक है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन दिया है, प्लांट के ऊपर 20,000, बिल्डिंग के ऊपर 40,000, तो डेप्रिसिएशन हमारा प्लांट और बिल्डिंग के ऊपर आ गया कितना कितना, 20,000 और 40,000। ये जो डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आ गया, इनका टोटल बन गया 1,22,000। अब आपने लेने हैं करंट एसेट। अपने करंट एसेट्स देखो हमारे पास गिवन है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक देखो हमारा बेटा याद रखना, जो करंट एसेट हैं हमारे, जो भी करंट एसेट्स होते हैं, अगर करंट एसेट हमारे इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, जो करंट एसेट इंक्रीज होते हैं उनको हम करते हैं माइनस, और जो करंट एसेट डिक्रीज होते हैं उनको हम करते हैं प्लस। अब इसी के ऑपोजिट आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी जो इंक्रीज होती हैं वो हो जाएंगी प्लस, और करंट लाइबिलिटी जो डिक्रीज होती हैं वो हो जाएंगी माइनस, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो स्टॉक, स्टॉक पिछले साल 69,000 था, इस साल 80,000 है, इंक्रीज हो रहा है ना हमारा स्टॉक, तो अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस। देखो नीचे, इंक्रीज इन स्टॉक 11,000 से हो रहे हैं ना, 69 और 80 में से माइनस किया, 11,000 से इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस में लिया, जो भी माइनस में आइटम है वो हमने ब्रैकेट में लेनी है, माइनस में आ गया। उसके बाद डेटर है, डेटर भी क्या हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज हुआ तो कितने आ जाएंगे, डेटर भी माइनस में आ जाएंगे। अब देखो उसके बाद लाइबिलिटीज़ देखो, करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास ये ऊपर गिवन है, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करेंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो ये आ गया प्लस में आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास
बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो प्लस में आ गए। तो इनका हमने कर दिया 122,990, इसमें से ये माइनस कर दी दोनों, और ये प्लस करके आ गया 33,000। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई इनकम टैक्स पे होता तो वो भी हमने ले लेना था, लेकिन इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने कुछ नहीं लेना, इनकम टैक्स को वैसे ही छोड़ देना। तो बैलेंस कितना आ गया, इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो क्या लिखना होता है हमने, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया, 33,000। ठीक है। उसके बाद हमने लेनी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब हमने अपने फिक्स एसेट में देखना कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया। अगर हमने फिक्स एसेट में देखो, प्लांट बिल्डिंग पे किया है और प्लांट पे किया है। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी थी ना नीचे, तो हम इनका अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन ना दी होती तो सीधा हमने डिफरेंस ले लेना था, लेकिन अब हमने क्या बनाना है, इसका अकाउंट बनाएंगे, प्लांट अकाउंट बनाएंगे। प्लांट देखो, प्लांट का ओपनिंग गिवन है 90,000 और क्लोजिंग गिवन है 2,20,000, और हमेशा एसेट का ओपनिंग कहाँ आता है, टू वाली साइड पर। टू बैलेंस बराबर डाउन 90,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 210, और डेप्रिसिएशन गिवन थी 20,000, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस कितना आया 1,40,000। अगर टू वाली साइड पर बैलेंस आ रहा है तो इट मीन्स वो क्या हुआ, परचेजेस हुआ। अगर बाय वाली साइड पर बैलेंस आता तो सेल होना था, तो टू वाली साइड पर आया परचेजेस, तो टू कैश परचेजेस कितना आ गया 1,40,000। देखो ऊपर परचेज ऑफ प्लांट लिखा, माइनस में आ गया 1,40,000 क्योंकि हमने परचेज किया है। अब दूसरा था हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट, ओपनिंग कितना है 160, क्लोजिंग कितना है 120। देखो टू बैलेंस ब्राउ डाउन 160, बाय बैलेंस कैरी डाउन 120, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन दिया है 40,000, तो इनका बैलेंस क्या आ गया बेटा, सेम आ गया। इट मीन्स कोई बैलेंस नहीं आया है, तो ना हमने परचेज किया ना सेल किया, मतलब जितने का था उतने का ही वो बिल्डिंग हमारी डेप्रिसिएशन लग के चलेगी। तो बिल्डिंग अकाउंट को हमने कुछ नहीं आना, अगर परचेज सेल आता तो यहाँ लेना था, बट अभी बैलेंस सेम आ गया तो कुछ नहीं लिया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया 1,40,000, और ये माइनस में आया क्योंकि ये माइनस में था ना हमारा। उसके बाद थर्ड आ जाती है फिर कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है। पिछले साल शेयर थे 3 लाख के, इशू किए इस साल 5 लाख के, तो इस साल कितने के ज़्यादा इशू किए हैं 2 लाख के, तो आ गया इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितने के इश्यूज हुए हैं 2 लाख के। ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स देखो, पिछले साल 2 लाख के थे, इस साल 1 लाख, मतलब 1 लाख से हमारी कैपिटल कम हो गई है, कम हो गई है तो फिर हम माइनस में लेंगे। रिडेम्पशन, इस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स को हमने इशू किया है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए हैं, रिडीम हो गए, वापस हो गए, क्योंकि 2 लाख से 1 लाख हो गए ना हमारे, तो 1 लाख माइनस में आ गया। और कोई भी हमारे पास देखो इधर फाइनेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है। तो बाकी वो हमने ले लिया इधर माइनस में, ये आ गया हमारे पास 1 लाख। अब 33,000 प्लस 1 लाख, 1,33,000 आ गया, उसमें से ये 140 माइनस के थे ना, तो माइनस कर दिए। देखो 33,000 प्लस 1 लाख कितना बन गया 1,33,000। 1,33,000 में से 140 चले गए तो कितना आया, माइनस में कितने आ गए, -7,000 बैलेंस। अब इसमें क्या करना होता है, कैश का आपको ओपनिंग बैलेंस क्या करना होता है हमारे पास, प्लस करना होता है। ओपनिंग कीमत कितना गिवन था कैश हमारे पास 25,000, तो देखो कैश कितना आ गया 7 में 25,000 माइनस किए तो कितना बैलेंस आया 18,000। नाउ ये 18,000 जो आंसर आता है ना, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर तो कैश के क्लोजिंग बैलेंस के साथ ये मैच हो गया तो मतलब आपका आंसर सही है। देखो कैश का क्लोजिंग कितना गिवन था 18,000 गिवन था, ये गिवन है ना कैश, और कैश का ओपनिंग 25,000 प्लस किया, बैलेंस कितना आया हमारा 18,000, तो कैश कितना गिवन है, इट मीन्स बैलेंस और वो मैच हो गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट।